पुंडरीकाक्षः पुनातो ॐ पुंडरीकाक्षः पुनातो राजवनम् ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तवृक्षाय ऋषिकेशाय नमः हस्ते चतुर्षपाणे गृहीत्वा ॐ यस्तूयते श्रुतिगणे निपुणे रजस्रम् सम्पूज्यते क्रतुगतैः कृणतैः क्रियावशाय नमः गन्धचन्दनं त्वां गन्धर्वाय स्वां द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्षमादनुच्यता गन्धचन्दनं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीबालकृष्णाय नमः गन्धचन्दनान्ते अक्षता नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। सर्वकांकुस्वस्ताये आत्मसर्गराजाय शनि लोकशनि अभयशनि अग्निः प्रजां बहुरां मे करोत्पन्नं भयोरेतो अस्मासु पापियों को पाप से है तारते भागवत भगवो पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ से मुक्ति पन्मय पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ से मुक्ति पन्मय पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम श्री हरि नाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला पावन दुख हरे श्रीमद सोरन की
चरित्र आता है। प्रियव्रत महाराज तो तपस्या करने चले गए, नारद ऋषि से ज्ञान प्राप्त करके और नारद ऋषि से दीक्षित होकर मंत्र दीक्षा लेकर और वन में जाके तपस्या करने लगे। योग्य थे, ज्येष्ठ थे, परंतु राज्य को ठुकरा दिया और भगवान की शरण में वन में चले गए। राजा उत्तानपाद बने। राजा उत्तानपाद की जो रानी है, रानी सुनीति, राजा उत्तानपाद की रानी सुनीति। सुनीति का तात्पर्य नीति पर, न्याय पर चलने वाली। वेदों ने जो मार्ग बताया है, वेदो प्रणहितो धर्मो यत् अधर्मस्य तद विपर्ययः, वही अधर्म है जो वेद मना करते हैं करने को, जो शास्त्र मना करते हैं करने को, वही अधर्म। वेदो प्रणहितो धर्म, वेद में जो बात अनुकूल है, शास्त्र में जो बात अनुकूल है, जो शास्त्रानुकूल बात कार्य करनी चाहिए, वही धर्म है। धर्म की सीधी सी परिभाषा, जिसको वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वह पाप है, वही अधर्म है। और जिसकी अनुशंसा शास्त्र पुराण वेद करते हैं, वही धर्म है। सुनीति महारानी धर्म शास्त्र वेदों पर चलती, भगवान की कथा में अनुराग रखते हैं, भगवान के कथा प्रेमियों में अनुराग रखते हैं। संत भगवंत का नित्य निरंतर समागम होता, ऐसे ही सत्संग कथाएं होती भैया, खूब संत महंत विराजते इनके यहाँ, खूब भगवान की कथा होती, बढ़िया भंडारा होते, छक्के संत भगवान पाते, ब्राह्मण पाते, और उनको बड़ी प्रसन्नता होती। ये राजपाट सब इतना दिया भगवान ने, इसलिए तो दिया है, इसलिए दिया कि खूब संत ब्राह्मण पाए और बढ़िया जय जयकार हो। तो यहाँ जिसकी जय जयकार है, उसकी वहाँ भी जय जयकार है, और जिसकी यहाँ जय जयकार नहीं हुई, तो वहाँ क्या जय जयकार होगी? खूब जय जयकार होती राजा रानी की। और एक दुख था लेकिन इनके जीवन में, खूब प्रसन्न थी, खूब भगवान का ध्यान करती, पूजन करती, पाठ करती, संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी खूब था, खूब भगवान की कथा सुनती, आयोजन कराती, नित्य नए उत्सव होते महल में। लेकिन गोद खाली थी, संतान नहीं थी कोई इनके। राजा उत्तानपाद और सुनीति की कोई संतान नहीं थी। तो रानी सुनीति धर्म और शास्त्रों को जानने वाली थी, इसलिए उन्होंने कहा, महाराज आप एक क्षत्रिय हैं, इस पर भी चक्रवर्ती सम्राट है, अखिल भारत के सप्तद्वीपति भूमि के, और राजा के कुछ दायित्व होते हैं। भगवान राम जैसा जानकी जी से प्रेम करते थे, वैसा प्रेम आप हमसे करते हैं, इसलिए आप दूसरा ब्याह नहीं कर रहे। जैसे राजा राम जी ने जानकी जी के साथ निभाया, वैसा आप निभा रहे हैं, ठीक है, परंतु आप हमारे भरपति नहीं, आप इस सारी प्रजा के पिता भी हैं। तो ये सारी प्रजा के लिए आप किसको छोड़कर जाएंगे कल को? ये आपकी जो प्रजा है, आपकी संतान है, इसकी देखरेख कौन करेगा? इसके लिए कम से कम एक उत्तराधिकारी तो आपको देना ही चाहिए, और मैं अक्षम हूं, मैं सक्षम नहीं हूं एक उत्तराधिकारी देने में, योग उत्तराधिकारी देने में मैं सक्षम नहीं हूं। तो आप ऐसा करिए, एक ब्याह और कर लीजिए। अरे राजा उत्तानपाद ने कहा, देवी ये सब परमात्मा की कृपा से होता है, एक संतान होनी होती तो आप ही के द्वारा हो जाती, कोई भरोसा है दूसरी करे पता चला उससे भी ना हो। बोले नहीं 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 भगवान, प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, आप एक ब्याह और कर लीजिए। हमारी परिवार में जो है हमारी बहन सुरुचि, सुरुचि का तात्पर्य जो मन मर्जी से चले, जो रुचि में आए सो करे, वेद शास्त्र वाली कोई बात नहीं है। मन जब होगा, जिसका मन होगा वही करेंगे, वही है सुरुचि। सुरुचि अर्थात मन के अनुसार चलने वाली, मन ने जब जो कहा सो किया। वेद शास्त्र की, पुराण की कोई बाध्यता नहीं है जीवन में। जीवन में जिसके अनुशासन ना हो, मर्जी अनुसार जीवन जीने वाला, वही है सुरुचि। राजा चाहते तो नहीं थे, लेकिन महारानी सुनीति से बड़ा प्रेम रखते थे। अपनी ज्येष्ठ रानी सुनीति के कहने पर सुरुचि के साथ इनका ब्याह भया। जिस सुरुचि का इन्होंने स्वयं ब्याह कराया, वही सुरुचि कुछ समय बीतने के बाद उनको सौतिया डाह
काटने लगा। सौतिया गाय मतलब सुनीति सुरुचि को सौतन लगने लगी। क्या समय का फेर है कि ब्याह के बाद रानी सुनीति गर्भवती हो गई। नया ब्याह करा दिया सुरुचि से और खुद को गर्भ हो गया। आहा, महान भक्त भगवान के ध्रुव जी महाराज और बाद में सुरुचि महारानी के भी गर्भ हो गया। अब तो दोनों रानियां बड़ी प्रसन्न, लेकिन छोटी को ये लगे कि ये बड़ी यहाँ रहेगी तो इसका पुत्र राजा बन जाएगा। तो बड़े प्रेम से राजा को जो है प्रेम से बातों में लिया और कहा, महाराज हमारी बड़ी बहन कितनी भक्त है भगवान की, कैसा पूजा पाठ में इनका मन लगता है। संत भगवंत नित्य निरंतर यहाँ महल में आते हैं, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, कथा होती है, तो ये महल में संकोच करती है। ये नाच गाना होता है तो माताएं बहनें कुछ संकोच करती हैं नाचने गाने में। इच्छा तो होती है नाचने गाने की कि भगवान के सामने नाच लें, इतना अच्छा कीर्तन हो रहा है, लेकिन कई बार संकोच लगता है। तो क्यों ना महल के बाहर इनके लिए कुटिया बना दी जाए, पर्ण कुटी, अच्छी घास फूस की मड़ैया बना दी जाए महल के बाहर, इनको महल से खदेड़ के बाहर कर दिया जाए। ऐसा नहीं कहा इनके लिए सुंदर कुटिया मंदिर बनवा दिया जाए भगवान का बाहर, तो उस मंदिर में रह के ये पुजारी की भांति और बढ़िया रोज अपने ठाकुर जी की पूजा पाठ करें और वहीं कथा हो और वहीं खूब नाचे गाए, आनंद से रहे। हम अपनी बहन से प्रेम करते हैं, इसलिए उनके हित के लिए ऐसा हम चाह रहे थे। राजा ने समझा, वाह कितनी अच्छी भावना है छोटी रानी की, बड़ी रानी के लिए कितना अच्छा सोचती है। जरूर बाहर मंदिर बनवा दिया और कहा, जाओ तुम वहीं रहो मंदिर में, अब तो मैं वहां कोई नहीं रोकेगा। जब जितने साधु संत हैं उनके साथ खूब सत्संग करो, भजन करो, रात बिरात भजन कीर्तन करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ महल में थोड़ा पाबंदी रहती है। तो संतों के सानिध्य में भगवान की कथा को सुन के वह गर्भ बड़ा भया। मानो गर्भ से ही भक्ति के संस्कार और बीज उस बालक के हृदय में, मानस में, पटल में अंकित हो गए। समय आने पर दोनों के एक एक संतान भई। जो बड़ी रानी थी सुनीति, जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी न इतना यत् सको ध्रुव। सुरुचि प्रेयसी पत्नी है, इनके भय उत्तम। और जो दूसरी रानी है सुनीति, उनके भय ध्रुव। ध्रुव माने अडिग, अचल, ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ये परम भक्त शिरोमणि है भगवान के, बड़े बड़े भक्तों में इनका नाम आता है तो बड़े छोटे से बालक के रूप में कृपा प्राप्त की भगवान की। ये ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे जो है बड़े भय, तो साथ में ही उत्तम और ध्रुव खेलने लगे। उत्तम बहुत छोटे हैं अभी, माँ की गोद में ही थे। एक दिन खेलते हुए ध्रुव जी महाराज गए तो महाराज उत्तान पाद और सुरुचि माता और उनका बालक गोद में थे। तो ध्रुव जी महाराज बालक हैं, धीरे धीरे आयु बढ़ते 5 वर्ष की हो गई ध्रुव जी महाराज। निरंतर वे भी संतों का संग करती माता, तो ये सुनते रहते कथाएं भगवान की, थोड़ा प्रेम तो हृदय में आ गया था। और संसारी ज्ञान नहीं था कि संसार में अपना पराया भी कुछ होता है। इस ज्ञान से भी अनभिज्ञ थे। जैसी सीधी भोली भाली माता, वैसे ही उनकी संतान निश्चल भाव के थे, मन में कोई कपट नहीं था। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे।
कब हो जाए मेरा पार बजे जा राधे राधे वास्तविक लीला है। यह कोई लीला में प्रविष्ट संत भक्त है और श्री राधा कृष्ण जी का सुखविलास वो ब्रज भूमि नृत्य लीला है। और जो प्रेम से पगे हैं, अकबर लजा गया। इतने बड़े बड़े लाल हीरा मोती माणिक के ये तो हमारे राज खजाने में भी नहीं। और दिव्य वृंदावन के दर्शन करके वह नतमस्तक होकर लौट गया। फिर लौट के नहीं गया हरिदास बाबा जी के पास, बस दिव्य वृंदावन धाम किशोरदास जी के सामने प्रकट हो गया। किशोरदास जी ने दिव्य वृंदावन के धाम के दर्शन किए। वहां यमुना पुलिन पर क्या देखा, बढ़िया युवतियां गोपियां जो हैं ठाकुर जी की सहचरियां गोपियां, उन सबका दर्शन किया। उन सबके बीच में श्री राधिका कांत श्री रास बिहारी जी और कृष्णकांता श्री राधा रानी, बड़े सुंदर इनका जो है भव्य दर्शन करके उनके मुखारविंद से एक पद निकला। ठाकुर जी को देखा तो अनायास ही इनके मुख से एक पद निकला,
लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता। लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता। यमुना तीर भीर युवतिन की, मध्य राधिका कंता। बड़ा सुंदर पद। ठाकुर जी को इतना अच्छा लगा कि अपनी सहचरी को कह दिया कि इसको लिख लो, ये पद को लिख लो। इसको रात्रि के आज जो निधिवन में नृत्य रास होता है, इसको नृत्य रास में आज इसको जो है प्रस्तुति होगी इसकी, इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए। ऐसा ये गुरु कृपा से या ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से ही जीव ये नित्य लीला का दर्शन कर सकता है। प्रयास कर सकते हैं हम आप, पर ये उनकी नित्य लीला के दर्शन हो, ये स्वसंवेद्या नहीं, ये स्वयं जब चाहेंगे तभी प्राप्त होगी। ये किताब या पुराण में नहीं मिलेगी ये लीला, ये नित्य लीला है ठाकुर जी की, जो चित्रकूट में है, अयोध्या में है, वृंदावन में है। ये नित्य लीला विहार स्थल है ठाकुर जी, ये किताबों में पढ़ने नहीं मिलेंगे। श्री किशोरदास जी महाराज के ऊपर कृपा कर दी हरिदास बाबा ने, क्योंकि वे लीला में प्रविष्ट थे, उनका लीला में अधिकार था, तो उन्होंने बाएं पकड़ के लीला में प्रवेश करा दिया। बहुत सुंदर कथा है। ध्रुव जी महाराज ऐसे स्थान गए और ध्रुव जी महाराज ने वहां वृंदावन में जाकर तप किया। पहले 3 रात्रि में जो है वे कपित बद्रासन, बेर कैंथा आदि, बेल आदि उनका भक्षण करते, मंत्र वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान की प्रिय सुंदर मूर्त का ध्यान करते, जो नारद ऋषि ने दिया था गुरु महाराज ने। 3 दिन में एक बार ही आहार करते हैं, फिर धीरे धीरे अगले महीने से उसको भी छोड़ दिया और फिर 6 दिन में लेने लगे एक बार। वह भी फल छोड़ दिया, पत्ते लेने लगे सूखे। फिर महीने भर बाद वह भी साध लिया और अब 9 दिन में एक बार लेते, वह भी पत्ता छोड़ दिया, जल लेने लगे और बाद में वह भी छोड़ दिया। अब तो ये क्या करते, केवल वायु का आहार करते, जल भी त्याग दिया, पत्ता त्याग दिया, फल त्याग दिया और बाद में तो अपने पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए और अपने प्राणों को रोक लिया, श्वास ही रोक ली अपनी। ऐसा सुंदर भगवान का ध्यान किया कि ध्रुव जी महाराज भगवान से एकाकार हो गए और भगवान का बड़ा सुंदर ध्यान करके, चिंतन करके और भगवान से ध्रुव जी महाराज एकाकार हो गए। ध्रुव जी महाराज ने अपने प्राणों को रोका, अपनी श्वास को। तो इस चराचर जगत के स्वामी कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा से एकाकार होने के कारण सारे जगत के प्राण रुक गए। अब तो सारे देवता घबरा गए, सारे देवता घबरा के ब्रह्मा जी के पास गए, बाद में भगवान के पास सब मिल के गए कि भगवान ये हम जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्राणवायु वायुदेव तो यहीं पर है, हमारे साथ में ही आए हैं हाथ जोड़कर। फिर ये वायु को स्थगित किसने कर दिया, स्तंभित किसने कर दिया, किसने संसार के जगत के प्राणों को बांध दिया? नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम, किसने, हम जानते नहीं। नैवं विदामो चराचरस्य अखिल सत्वधाम विधेहि तन्नो ब्रजनाथ मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। असंख्य गुणगण निलय शरणागत वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा की फलश्रुति स्वरूप
आप सभी अनंत भाग्यशाली हो। परम नैष्ठिक व्यासासन पर विराजित आचार्य श्री सुभाष चैतन्य जी महाराज की पावन मुख रसधारा में निरंतर आप सब स्नान कर रहे हो। आज तृतीय सत्र है शायद या चतुर्थ, तृतीय सत्र। तृतीय सत्र की मंगलमय कथा आप सब लोग सुन रहे हैं। कथा के मनोरथी परिवार, सोनी परिवार, अवधिया परिवार में हमारे आश्रम के एक बार की बात, भगवान की गोपियों के प्रेम को प्रदर्शित करना। भगवान द्वारिका पहुंच चुके थे, द्वारिका की लीलाएं संपादित हो रही थी। संत नारद जी वृंदावन पहुंचे तो गोपियों ने घेर लिया। बाबा आ गए, नारद आ गए। नारद जी ने कहा कि गोपियों, हम द्वारिका जा रहे हैं, आप सबन को कछु संदेश हो तो हमसे कहो, हम आपके द्वारिकाधीश से आप सबन को संदेश कह देंगे। गोपियों ने कहा, नारद जी हमारा कोई संदेश नहीं है, वो कोई दूर हो तो हम संदेश कहें, वो तो हृदय में बैठे हैं। बस इतना चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारे प्रसन्न रहे, सर्वविधि प्रसन्न रहे, यही हमारा संदेश है। नारद जी पहुंचे द्वारिका, और जब नारद जी पहुंचे तो ठाकुर जी ने लीला की। द्वारिकाधीश ने पेट पकड़कर लगे रोने, खूब जोर जोर से रोए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु कहाँ भयो? द्वारिकाधीश ने कही, नारद बड़ी उदर वेदना है, बड़ो शूल है उदर में, कछु चिकित्सा करो। नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान चीटी के पग नूपुर बाजे सोफी साहब सुनता था। आप सब घटघटी जानने वाले हैं, आप ही बताओ कि आपकी उदर पीड़ा का क्या समाधान है, आपकी पीड़ा कैसे शांत होगी? ठाकुर जी श्री यमुना जी बलिहारी, वल्लभ बेटर गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ बेटर गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ बेटर गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। यहाँ आनंद की रसधारा बह रही है, कथा अमृत की रसधारा बह रही है, उसमें यही गोता लगाने का आनंद है। जितना संत मूर्ति पधारे, जो व्यास जी पधारे, थोड़ा थोड़ा सब भैया आनंद प्रदान कर देते हैं, और आनंद में जो है बाढ़ आ जाती है आनंद। ना जाने कौन सी वाणी हमारे हृदय को लग जाए, ना जाने कौन सी बात हमारे दिमाग में रह जाए, और वह हमारा कल्याण करता है। यह जीवन का परम सौभाग्य है। जो कथा में आए, जितने आ जाते हैं, जो सुन लेते हैं, वही सौभाग्यशाली। जहाँ तक कथा जा रही, जो सुन पा रहे हैं, वे सौभाग्यशाली। तो कथा ऐसे सुलभ नहीं होती, यह तो भगवान की बड़ी कृपा होती है। ठाकुर जी ने जय जय श्री राधे श्याम। वापस कथा में अपन प्रवेश करते हैं, सब शांति से बैठे। हरि गुण गाने लगी, ऐसे गाने लगन, मेरा हो गई मगन।
गली गली हरे घोड़े गाने लगी, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे एक बार, श्री राधा कृष्ण भगवान की, और सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे। मेरा ही लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो गली 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 हरे घोड़े गाने लगे, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। गली 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 हरे घोड़े गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। वो तो गली गली है। अच्छा, पूर्व महापौर जी श्री मानवी ममता पांडे जी, आइए थोड़ा आशीर्वाद ठाकुर जी का प्राप्त कर लें। हमारे जजमान साल में भटकते रह जाते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं। जय हो श्री राधे। यहाँ यमुना किनारा है, श्री विधि बन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी तेरा नजारा है। यहाँ यमुना किनारा श्री विधि बन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है। यहाँ यमुना किनारा है, श्री प्यारा है, कण कण में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है। यमुना किनारा है, श्री जीवन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है। दिल खो गया
दिल खो गया हाय मेरा दिल खो गया 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 होता नित्य रास यहाँ संतों का वास यहाँ होता नित्य रास यहाँ संतों का वास यहाँ सद्भाव भक्ति का होता एहसास यहाँ होता नित्य वास यहाँ संतों का वास यहाँ सद्भाव भक्ति का होता एहसास यहाँ दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया देखा जब से तुमको मैं दीवाना दीवाना नहीं होश रहा कोई हुआ खुद से बेगाना दिल खो गया 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 राधे अब तुम संभालो हमारे बस का कुछ नहीं बहुत काम बनाने का प्रयास किया उल्टा बिगड़ जा नमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते रत्नेश्वर्यै नमः जलगन्धाक्ष पुष्पाणि सम्पूज्य नमस्करोमि हरिः ॐ मा चन्द्राय आत्मशानकरजाशाने पशोशनिरो बता
बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिर कर तेरी आरती करो